हाय स्टूडेंट। हम लोग जो है वो लास्ट वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी और उसी कंटिन्यूटी में आज जो है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे और उसमें जो है वो आज हम स्लोप के बारे में जो है पढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट और बहुत यूज़फुल कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, स्लोप और ग्रेडियंट। एक ही नाम है, कौन से एक ही कॉन्सेप्ट के दो नाम है, स्लोप एंड ग्रेडियंट। तो क्या होता है पहले इसको यहाँ पर समझते हैं, फिर इसके डेफिनेशन को ज़रा हम पढ़ेंगे। स्लोप क्या है? बेसिकली स्लोप जो है वो नंबर्स का एक रेशियो है, नंबर का दरमियान रेशियो है जो आप किसी भी लाइन की स्टीपनेस को बताता है। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्लोप तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट स्टीपनेस ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो हाउ कैन वी फाइंड आउट दिस स्लोप? सिंपल ये है कि इसमें ये फार्मूला आपके पास है कि वी टेक अ रेशियो, लाइक वी फर्स्ट टेक अ डिफरेंस बिटवीन देयर ऑर्डिनेट्स, मतलब वाई एक्सिस के दरमियान हम क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, और नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो हम एक्स एक्सिस के दरमियान डिफरेंस लेते हैं। इन दोनों का जो रेशियो है वो जो है वो कहलाता है स्लोप। अब आपके पास इसका मतलब है इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्लोप सो यू मस्ट नो द वैल्यू ऑफ द पॉइंट्स, मतलब एक्स टू पॉइंट्स, यू मस्ट हैव अ 2 पॉइंट, देन यू कैन फाइंड आउट द स्लोप इजीली। तो आपके पास जैसे एग्जांपल की हुई है, यहाँ पर ये 2 पॉइंट लिए गए 7, 5 और 3, 2, और यहाँ पर इसको जब हमने सॉल्व किया 7 एंड 5 व्हेन वी टेक अ डिफरेंस बिटवीन दैम 7, 5 and 3 mean I am taking a difference of y value 7, 5 minus 2 it will be 3 and 7 minus 3 it will be 4. ओके, सो यहाँ पर जब हमने इनका डिफरेंस लिया तो इसका आंसर आया 3/4। इसको एक और कॉन्सेप्ट से हम इसको भी कभी कभार यूँ भी देखते हैं कि इसको हम पढ़ते हैं राइज ओवर रन। स्लोप को नॉर्मली जो रिप्रेजेंट किया जाता है, नॉर्मली स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इसको हम लिखते हैं राइज ओवर रन। ठीक है, राइज मीन्स वाई एक्सिस राइज एंड रन मीन्स एक्स एक्सिस, डिफरेंस बिटवीन एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड डिफरेंस बिटवीन वाई कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये आपके पास जो है ये स्लोप के जो है कॉन्सेप्ट है बेसिक। अब इसमें सिर्फ इतनी वैल्यूज नहीं होती है स्लोप के, आपको स्लोप निकालने के हैं, इसके अंदर जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ज़रा सा हमने समझना है। ये तो एक सिंपल वैल्यू, इसको यहाँ पर क्या डेफिनेशन क्या कहती है? स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन is a number that describe both the direction and the steepness। आपको डायरेक्शन भी बताता है स्लोप और स्टीपनेस। ये डायरेक्शन क्या होती है वो मैंने भी आपसे डिस्कस नहीं की है, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। तो अच्छा, ये नंबर है, ये याद रखिएगा हमेशा। इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे 5/7 -3/2, कोई भी प्लस माइनस किसी में भी आए, पर ये आपके पास जो है ये इसी तरह से आपके पास फ्रैक्शन में आते हैं नंबर। ठीक है, अब इसको जो है आपने इससे एक तो नंबर आपके पास एक पता चलता है, रेशियो पता चलता है, ये आपकी डेफिनेशन कहती है डायरेक्शन बता रहा हूँ, एंड द स्टीपनेस ऑफ अ स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द रेशियो, जो हमने डिस्कस किया है ये वही चीज़ लिखी हुई है। स्लोप इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द रेशियो ऑफ द वर्टिकल चेंज मीन्स राइज, you can see here vertical change to the horizontal range between any two distinct points on the line। कोई भी 2 पॉइंट्स इस पर मौजूद होंगे लाइन के ऊपर, मतलब स्लोप के लिए आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट पता होने चाहिए। अगर 2 पॉइंट पता है तो इट मीन्स आप जो है वो स्लोप वो मालूम कर सकते हो, इजीली स्लोप मालूम कर सकते हो। ठीक है बेटा, अच्छा अब ज़रा सा आगे चलते हैं। ये डायरेक्शन के बारे में क्या है, ये डायरेक्शन जो लिखा हुआ है इसके बारे में कैसे मालूम करेंगे। डायरेक्शन बेटा याद रखिए, नेगेटिव साइन, पहले तो आपने रेशियो से समझना है। इफ़ यू हैव अ नेगेटिव साइन विद रेशियो सो इट मीन्स आर स्लोप आर नेगेटिव। सर ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो माइनस साइन पर चल रहा है। ग्राफिकली हम कैसे बताएंगे? याद रखिए कि स्लोप को जब भी हम डिस्कस करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन अगर है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है। और हमेशा स्लोप लेफ्ट टू राइट ही, लाइक इफ़ आई हैव स्टैंडिंग हेयर और आई एम मूविंग अपवर्ड ऑन माई राइट हैंड साइड, यहाँ चला जाता हूँ मैं। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड गया हूँ, अच्छा कोई यह कहे कि सर यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ, आप कहीं से भी ऊपर जाए पर आप मेजर जो है ना वो लेफ्ट टू राइट किया जाएगा। ये यहाँ से यहाँ, अगर कोई यहाँ से उल्टा भी जा रहा है इट डजेंट मैटर,
आप पर स्लोप जब पढ़ोगे तो ये यहाँ से नीचे की तरफ ही हमेशा पढ़ोगे। स्लोप को स्टडी करने के लिए आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है और राइट साइड पे जाना है। जैसे यहाँ पर आपके सामने ये नीचे एक डायग्राम समझाया गया है, ये पॉइंट्स दिए हुए और इनके ये 6 तक पहुँचा है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस पे 7 पे। कहने को ये लेफ्ट साइड से डाउनवर्ड आ रहा है, पर हम स्टडी नहीं कर सकते लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको लेफ्ट से राइट अपवर्ड जाना है हमेशा। तो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, इसकी 7 वैल्यू है 0 से, तो ये 7 आ गया। और यहाँ एक्स एक्सिस के दरमियान नीचे क्या है 6 है, तो ये 6 आ गया। तो 7/6 माइनस नहीं लिखा, कहने को ये नीचे आ रहा है, पर वही लेफ्ट टू राइट अपवर्ड का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव साइन ही रखोगे और ये आपका राइज ओवर रन कर दिया। यहाँ ज़रा देखिए, अब लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड आ रहा है, ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड आएगा तो इसका मतलब है ये स्लोप कौन सा है, नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, दिस इज योर नेगेटिव स्लोप और दिस इज योर पॉजिटिव स्लोप। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट फॉरवर्ड जो है हम इसको आगे करते हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ मैं ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। पहले तो हम इस ग्राफ के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कौन सी लाइन, ग्रीन लाइन की बात करते हैं, तो ग्रीन लाइन जो है आपकी कौन सा स्लोप बता रही है, ग्रीन लाइन आपका पॉजिटिव स्लोप बता रही है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। अच्छा, ये वाली जो ऑरेंज वाली लाइन है, इट इज़ टेलिंग अस अबाउट द डायरेक्शन दैट इज़ नेगेटिव स्लोप। ओके, अच्छा इस तरफ आगे चलते हैं। ये आपको डायरेक्शन के लिए बताया गया था, ग्राफिक्स में डायरेक्शन आपको चेक करनी थी कि पॉजिटिव या नेगेटिव। अच्छा, अब आगे मजीद इनके स्लोप के बारे में, कि मैंने आपको बताया था ब्रीफ इसको करना है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छा है। लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अच्छा, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रही है उसका स्लोप क्या होगा, आसानी से इसको समझते हैं। इस वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, m = 1। इसका क्या होगा, m = 1। ठीक है सर, दोनों का 1 नहीं हो सकता, इस वजह से आप क्या करना है, दिमाग में बात आ रही है कि सर ये कैसे पॉसिबल है कि ये इधर से जाए। अब आपने सिर्फ डायरेक्शन लगा लो। ब्लू वाली की बात करेंगे तो +1, और अगर ये पिंक वाली की बात करेंगे तो -1। तो पता ये चला कि ओरिजिन से पास होने वाली लाइन जो है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन और 90 डिग्री बना रही हो, मतलब बाइसेक्ट कर रही हो, ये याद रखिएगा। सिर्फ ओरिजिन से नहीं गुजर रही, इसको यहाँ पर आपको एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे बाइसेक्ट दी लाइन्स, ये 45 एंगल बना रही हो। ठीक है, ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। अगर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है तो उसका स्लोप क्या है, 1। और यही अगर इस तरह बोलूँगे, एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से गुजर रही है और सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है, तो उसका स्लोप क्या होगा, m = -1। अच्छा, आगे हम देखते हैं। अगर हम बात करते हैं लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है। दो तरह से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं कि हम कहें कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या बोलें लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। एक ही बात है दोनों, ये आपको समझ नज़र आ रहा होगा। वाई परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस कहूँ, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस कहूँ, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहूँ, इसका स्लोप क्या होता है, 0। ठीक है, अच्छा ये ऊपर साइड पे हो या नीचे साइड पे हो, इट डजेंट मैटर। मैंने दोनों बना के आपको इसी वजह समझाई है कि कहीं पर भी हो, बस पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं हम काफ़ी अपने क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में भी आते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, तो ये इस्तेमाल होता है ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, यहाँ पर आइए ज़रा, अगर आपके पास वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, उसका स्लोप मालूम करने को कहेंगे तो इसका स्लोप आपके पास होगा m = ∞। ठीक है, ये आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, इसके और जो है क्वेश्चन दो, स्लोप एक हमने पढ़ा कि स्लोप हम मालूम कर सकते हैं अगर आपके पास क्या हो, दो पॉइंट्स हो, y2 - y1 ओवर x2 - x1। ओके, एक और स्लोप मालूम करने का फार्मूला होता है m = tan थीटा। यहाँ एंगल जो थीटा है, इट मस्ट बी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। व्हाट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, आई विल टेल यू लेटर। ये ज़रा से इसको लिख दूँ पहले मैं, ठीक है, ये शायद मैं ट्राई दिस वन, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन एंगल कौन सा होता है, वो एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमेशा बनता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज।
पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये थोड़ा सा मैसी होगा, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमेशा क्या होता है, ये जैसे सपोज इसकी बात करता हूँ, ये जैसे सपोज आपके पास है 60 और आप इस लाइन का स्लोप मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, m इज इक्वल्स टू 10 60, ठीक है, आप इसका स्लोप मालूम करेंगे। अगर जैसे सपोज यही लाइन अगर ये इस तरफ है तो आपने इसका एंगल देखना पड़ेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका ग्रेडियंट कितना है, जैसे सपोज इसका स्लोप सॉरी टेंजेंट इसका है टेंजेंट इज इक्वल्स टू 125, लाइक ऐसे रैंडम लिख रहा हूँ 135 लिख रहा हूँ 135, तो m इज इक्वल्स टू 10 135 लिखेंगे, m इज इक्वल्स टू 10 135। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है एंटी क्लॉकवाइज वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके पास दो कॉन्सेप्ट हैं टेंजेंट के फार्मूले के, सॉरी स्लोप का आपका फार्मूले जो है इससे निकल सकते हैं, दोनों फार्मूले से फर्दर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़रा सा इसको डिस्कस करते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्या कहते हैं कि टू लाइंस आर पैरेलल, इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल, ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टू पैरेलल लाइंस have equal slope, इनके स्लोप अगर एक लाइन है उसका m1 है तो दूसरे का भी यही होगा, दोनों बराबर होंगे m1 m2 अगर दो पैरेलल लाइंस हैं। अच्छा, if perpendicular, if we have two perpendicular line, if we have two perpendicular lines, then product of their slopes इक्वल टू -1, ठीक है। ये क्या मतलब है, इट मीन्स इफ़ आई हैव अ स्लोप m1 एंड सेकेंड लाइन m2, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं लाइक दिस, ये 90 डिग्री बना रहे हैं, अगर ये 90 डिग्री बना रहे हैं तो इनका जो ये m1 है और ये m2 इसका स्लोप, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। एक और इसको तरीके से लिख सकते हैं कि m1 इज इक्वल्स टू -1 ओवर m2, ये मैंने यहीं से ड्राइव किया है। इसको क्या कहेंगे कि अगर आपके पास जो भी स्लोप एक दिया हुआ है और दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो एक का स्लोप दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, एक का स्लोप दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। एक एग्जांपल इसके एक आध ज़रा करते हैं। एग्जांपल एक हमारे पास जो है वो लाइक इफ़ वी हैव क्वेश्चन m1 हमारे पास है -7/2। पैरेलल के लिए अगर बात करता हूँ तो पैरेलल लाइन के लिए m2 क्या होगा, यही सेम होगा। m2 परपेंडिकुलर लाइन के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन के लिए m2 क्या होगा, 2/7। क्या किया है मैंने यहाँ पर, इसको रेसिप्रोकल भी कर दिया, उसका साइन भी चेंज कर दिया है, ये ध्यान में रखिएगा। परपेंडिकुलर का अगर डायरेक्ट हमें करना है, वैसे तो ये कंडीशन क्वेश्चंस में ज़्यादातर ये होती है, अगर हमें डायरेक्ट कोई एमसीक्यूज लिखना है या डायरेक्ट हम चाहें तो डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि अगर हम कभी कभार क्वेश्चन में कि उसका साइन चेंज कर दें जो भी है। और इन परपेंडिकुलर का एक और कर देता हूँ मैं आपको, अगर मेरे पास है 3/4, इसका परपेंडिकुलर का केस क्या होगा, परपेंडिकुलर में इसमें होगा -4/3, ठीक है। ये आपके पास कंडीशन इस्तेमाल होती है। तो ये आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं आज। इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू रहेगा ये कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ओके, ये आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, थैंक यू।